नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव ने क्या कहा फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपुरिया के बारे में। तो लास्ट मंथ इलिया टुपुरिया और इस्लाम महाचेव की पूरी टीम के बीच में एक बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट चल रही थी, जहां पर इस्लाम महाचेव ने खुद ज्यादा नहीं बोला था, बट अब फाइनली इस्लाम महाचेव का एक इंटरव्यू आ चुका है जहां पर वो इलिया टुपुरिया को एड्रेस करता है। और यहां पर इस्लाम का कहना था कि डेफिनेटली उन दोनों को बात करनी पड़ेगी। इलिया टुपुरिया उसके बारे में बहुत कुछ बोल रहा है, वो फॉर श्योर उससे कुछ चाहता है जो उसे नहीं पता। तो जब वो इलिया टुपुरिया के साथ मिलेगा तो वो फॉर श्योर एक दूसरे के साथ बात करने वाले हैं। अब एकदम से यहाँ पर रिपोर्टर कहता है कि मे बी इलिया टुपुरिया चाहता है कि वो उसके साथ फाइट करे। तो इसका रिप्लाई देते हुए इस्लाम महाचेव कहता है कि अगर इलिया चाहता है उसके साथ फाइट करना तो वो फिर फाइट करेंगे। और फिर इसके बाद रिपोर्टर एकदम से कहता है कि क्या वो खुद चाहता है कि वो इलिया टुपुरिया के साथ फाइट करे। तो यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, बेसिकली इस्लाम कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो इलिया टुपुरिया के साथ फाइट करे, क्योंकि ये फाइट उसकी लेगेसी में कुछ भी ऐड नहीं करता है। उसका ऑलरेडी एम सेट है जहां पर वो चाहता है कि वो डबल चैंपियन बने। एंड ऑल्सो अगर उसने इलिया टुपुरिया के साथ फाइट कर ली और फाइट में उसे बीट कर दिया तो फिर लोग उसे ही बोलेंगे कि उसने एक और फेदरवेट फाइटर को बीट किया है। बट इसी के साथ इस्लाम महाचेव एंड में ये भी बोलता है कि अगर बहुत सारे लोग चाहते होंगे कि उसकी और इलिया टुपुरिया की फाइट हो तो फिर वो उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी है। मैं तो फॉर श्योर चाहता हूं कि इस्लाम महाचेव और इलिया टुपुरिया की फाइट हो जाए, बट यहाँ पर ये बात भी इस्लाम महाचेव ने बिल्कुल सच बोली है कि अगर वो इलिया को इजीली बीट कर देता है या फिर इजीली भी रहने दो, अगर एलेक्जेंडर की फर्स्ट फाइट की तरह भी अगर उनकी फाइट जाती है तो फिर काफी लोग यही बोलेंगे कि वो फेदरवेट फाइटर से फाइट कर रहा था। बट ये चीज अगर साइड में हो जाए तो डेफिनेटली ये फाइट एक बहुत क्रेजी फाइट बन सकती है। तो लेट्स सी अगर इलिया टुपुरिया एलेक्जेंडर को फिर से बीट कर देता है और इस्लाम महाचेव अरमान को फिर से बीट कर देता है तो फिर क्या इनकी फाइट होगी या फिर ये फाइट हमें कभी नहीं मिलेगी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर हमजा चिमाएव के बारे में, जहां पर उसने रिसेंटली रिप्लाई किया है इयन गेरी का, जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि इयन गेरी चाहता है कि वो डबल चैंपियन बने, जहां पर वो बिलीव करता है कि वो शाफकात को बीट करने के बाद वेल्टरवेट का चैंपियन बनेगा और फिर मिडिलवेट में जाकर हमजा चिमाएव को बीट करके मिडिलवेट का चैंपियन बनेगा। तो इस चीज का रिप्लाई देते हुए हमजा चिमाएव ट्वीट करता है कि इयन गेरी एक बहुत स्किनी किड है, तो इसीलिए उसे चाहिए कि वो वुल्फ के टीथ के क्लोज ना आए, वरना वो एंड अप होगा बिना हेड के। अब इयन गेरी के पास डेफिनेटली वो हाइट है जिससे कि वो वेल्टरवेट के बाद मिडिलवेट डिवीजन में भी जा सकता है, बट यहाँ पर दो चीजें उसे डिसएडवांटेज देने वाली हैं, जिसमें एक तो जैसे हमजात ने कहा कि इयन गेरी बहुत ज्यादा स्किनी है, तो इसीलिए अगर उसे मिडिलवेट डिवीजन में कंपीट करना है तो फिर इयन गेरी को बहुत ज्यादा मास को पुट ऑन करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो इयन गेरी की अगर हम रीच को भी देखें तो उसकी रीच मिडिलवेट के कंपैरिजन में ज्यादा नहीं है, तो ये चीज भी उसे बहुत ट्रबल दे सकती है। अब इयन गेरी की बात लगी है तो जो नेक्स्ट अपडेट है वो इयन गेरी से रिलेटेड है, जहां पर फाइनली शाफकात राखमनोव ने उस रूमर को एड्रेस कर लिया है जिधर ये बोला जाता था कि जब दोनों ने स्पार किया है तो एक टाइम शाफकात ने इयन गेरी को फिनिश कर दिया था। अब बेसिकली जो सबको लग रहा था कि स्पारिंग में शाफकात ने इयन गेरी को नॉकआउट किया होगा, तो ये केस नहीं है, बल्कि अकॉर्डिंग टू शाफकात राखमनोव उसने इयन गेरी को स्पारिंग में टैप आउट किया है। तो बेसिकली यहाँ पर शाफकात रिवील करता है कि इयन गेरी की जो वाइफ है वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि क्या वो दोनों की स्पारिंग की वीडियो बना सकती है, जिसके लिए वो हाँ कर देता है, बट उसने कभी भी परमिशन नहीं दी थी कि वो स्पारिंग को रिलीज करे। और इसी के साथ अगर उन्हें स्पारिंग की फुटेज को रिलीज ही करना था तो फिर उन्होंने हाफ वीडियो को रिलीज क्यों किया, बल्कि फुल वीडियो को रिलीज क्यों नहीं किया। शाफकात के अकॉर्डिंग इयन गेरी और उसकी वाइफ ने फुल वीडियो को रिलीज इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर वो इयन गेरी को सबमिट कर देता है जिधर इयन गेरी टैप आउट कर रहा होता है। अब शाफकात की पर्सनालिटी से नहीं लगता कि वो झूठ बोलने वाला है, तो आई डू बिलीव कि शाफकात जो बोल रहा है वो सच है और उसने इयन गेरी को टैप आउट करवाया हो। बट अगेन यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो थी स्पारिंग जहां पर सारे फाइटर्स हर एक मूव को बहुत लाइटली लेते हैं। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं माइकल चैंडलर और हॉरे मास्विडाल के बारे में, जहां पर रिसेंटली माइकल चैंडलर एक ट्वीट का रिप्लाई देता है जिधर ये ट्वीट स्टेट कर रहा होता है कि चैंडलर को कॉनर मैग्रेगर की फाइट को भूल जाना चाहिए और उसे फाइट करनी चाहिए हॉरे मास्विडाल के साथ। तो इसी ट्वीट का रिप्लाई देते हुए माइकल चैंडलर लिखता है वेयर यू एट हॉरे मास्विडाल। अब इसका हॉरे मास्विडाल ने भी रिप्लाई दे दिया है, जहां पर वो कहता है कि चैंडलर सिर्फ एक वर्ड को बोले और वो रेडी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर अप्रैल
एप्रैल में फाइट करने के लिए। ऑल्सो काफी दिनों से मैं ये चीज कवर नहीं कर रहा था, बट बेसिकली मासविडाल बहुत बार बोल चुका है कि वो नेक्स्ट ईयर यूएफसी में अपना रिटर्न करने वाला है, जहां पर रिसेंटली मासविडाल यही बोलता है कि वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल के मंथ में कम बैक करने वाला है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं इयन गैरी के बारे में, जिधर सबसे पहले तो इयन गैरी रिवील करता है कि इस संडे जो उसकी शाफकात के साथ फाइट होने वाली है, वहां पर उसे कॉर्नर करेगा चार्ल्स ओलिवेरा। ऑल्सो इसी के साथ इयन गैरी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज को प्रपोज करता है, जहां पर उसका कहना था कि वो इस वीक शाफकात को बीट करेगा, और फिर वो चाहता है कि जब उसकी फाइट बिलाल मोहम्मद के साथ हो तो वो फाइट हो इंटरनेशनल फाइट वीक में, जिधर इस्लाम महाचेब भी अरमान सरूकिन को बीट करने के बाद रीमैच करे चार्ल्स ओलिवेरा के साथ। तो बेसिकली मेन इवेंट हो इस्लाम महाचेब वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा का रीमैच, और फिर को मेन इवेंट हो बिलाल मोहम्मद वर्सेस इयन गैरी की फाइट। और ये चीज इयन गैरी इसलिए चाहता है क्योंकि वो बनाना चाहता है टीम शूटर बॉक्स वर्सेस टीम हबीब। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।